प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसे आप लोग सुनते हैं कि पसेरी, धड़ी, पसेरी कहिए या फिर धड़ी कहिए, ये जो हमारा वर्ड है ना, शब्द है, इसका मतलब होता क्या है। जैसे आप लोग कोई सामान खरीदते हैं, अक्सर जैसे आपको चावल खरीदना है या फिर सब्जियां खरीदनी है, तो वहां पर पसेरी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारा एक पसेरी होता है, कहीं कहीं पर इसे पसेरी कहते हैं, कहीं इसे क्या कहते हैं, धड़ी कहते हैं। जैसे एक पसेरी है, एक धड़ी, तो पसेरी को क्या कहते हैं, धड़ी भी कहते हैं। ठीक। और ये हमारा इक्वल होता है 5 kg के। एक पसेरी आप धड़ी कहिए, ये हमारा बराबर होता है किसके, 5 किलोग्राम के। बात आप लोग समझ गए। तो इसी पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और ये जो क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से समझिए। यहां पर कह रहा है कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 35 रुपए है, तो 5 पसेरी चावल का मूल्य बताओ। देखिए 1 किलोग्राम का मूल्य हमें दिया गया है, कितना है, 35 किलोग्राम है। तो लिख लीजिए सॉल्यूशन इसका। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है, 35 किलोग्राम है, 35 रुपए है। ठीक है, 35 रुपए है। तो 5 पसेरी चावल का मूल्य लिखिए, 5 पसेरी चावल का मूल्य। तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने आपसे बताया कि जो हमारा एक पसेरी होता है 5 किलो के बराबर होता है। तो 5 पसेरी कितने किलो के बराबर होगा, 5 गुणे में 5 अर्थात 25 किलो के। ठीक है, 25 किलो के बराबर होगा। और 1 किलो का मूल्य 35 रुपए है, तो 25 किलो का मूल्य क्या हो जाएगा, 25 गुणे में 35। सॉल्व कर लीजिए। 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 तिया 75 में आप 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 87। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया। कितने रुपए का 5 पसेरी चावल मिलेगा आपको, 875 रुपए का। आपको 875 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब आपको 5 पसेरी चावल मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसको आप लोग पढ़िए, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 135 रुपए है, तो 7 पसेरी चावल का मूल्य क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लिख लीजिए 3 किलोग्राम या फिर केजी चावल का मूल्य कितना है, 135 रुपए है। ठीक है, 3 किलोग्राम का मूल्य 135 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोग्राम का मूल्य निकाल लेते हैं। लिखिए इसलिए 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, भाई 1 किलोग्राम कितने रुपए का मिलेगा, 135 का आपको 3 किलो मिल रहा है। तो 1 किलोग्राम का निकालने के लिए 135 को आप 3 से भाग दे दोगे, तो आपको 1 किलोग्राम का दाम मिल जाएगा। लिखिए 135 को भाग देंगे 3 से, 3 चौके 12, 1 13, 3 पचे 15। ठीक, तो स्टूडेंट्स 1 किलोग्राम जो चावल है आपको 45 रुपए का मिल रहा है। देखिए हमें 7 पसेरी चावल का मूल्य बता रहा है। तो स्टूडेंट्स एक पसेरी हमारा बराबर होता है 5 किलो के, 2 पसेरी बराबर हुआ 2 गुणे 5 अर्थात 10 किलो के, 3 पसेरी 3 गुणे में 5 अर्थात 15 किलो के बराबर होगा। इसी तरीके से जो हमारा 7 पसेरी है 7 गुणे में 5 अर्थात 35 किलोग्राम के बराबर होगा। लिखिए 7 पसेरी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 पसेरी मतलब 35 किलो। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 35 गुणे में 45। हल कर लीजिए, देखिए क्या सॉल्यूशन होगा इसका। 35 गुणे में आपको 45 करना है, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दिया 15 2 17।
4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 3 12 2 14, क्या आ गया 5, यही लिख देते हैं, जोड़ के 5, 7 में 0 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहां से 1, ठीक। तो 1575 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। 7 पसेरी चावल खरीदने के लिए आपको 1575 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ठीक। चलिए अब लोग इस पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें देखिए क्या बात कही जा रही है, 12 किलोग्राम चावल का मूल्य 840 रुपए है, तो 15 पसेरी चावल का मूल्य क्या होगा। तो लिखते हैं, देखिए मैं दिया गया जो हमारा 12 किलोग्राम चावल है उसका मूल्य कितना है 840 रुपए। 1 किलोग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम का निकालने के लिए इसको 12 से भाग दे देंगे, तो 840 बटे में 12, ठीक। तो 12 सते 84 बराबर लगाते चलिए, तो 12 सते 84, 12 शून्य शून्य, तो स्टूडेंट्स आपको 1 किलोग्राम चावल 70 रुपए का मिल रहा है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करते हैं लगाने का। देखिए पहुंचने का रास्ता तो वही है, थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए अपना तरीका बदल रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग अब देखिए हमारे पास 1 किलोग्राम का मूल्य मिल गया, तो हम लोग एक पसेरी का मूल्य निकाल लेते हैं। लिखिए एक पसेरी चावल का मूल्य, एक पसेरी हमारा बराबर होता है 5 किलो के, लिखिए 5, और 1 किलो चावल का जो मूल्य है वो है 70 रुपए, तो यहां पर लिखेंगे 70, ठीक है। एक पसेरी यहाँ 5 क्यों लिया, क्योंकि एक पसेरी हमारा बराबर होता है 5 किलोग्राम के, तो इसलिए यहाँ पर हमने 5 लिया, और 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है 70 रुपए, तो एक पसेरी का मूल्य 5 गुणे 70 के बराबर होगा, तो 7 पचे 35, ठीक है। तो 350 रुपए का आपको एक पसेरी मिल रहा है। अब हमें कितना पसेरी का चाहिए, 15 पसेरी का, तो लिखिए इसलिए 15 पसेरी चावल का मूल्य क्या हो जाएगा, एक पसेरी 350 का, तो 15 पसेरी 15 गुणे 350 रुपए में मिलेगा, 15 गुणे 350, तो मल्टीप्लाई करिए 15 शून्य शून्य, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 तिया 45, और 45 में 7 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 52, और स्टूडेंट से हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना, चाहे आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, बात एक ही है। यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख दे रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया गया। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें कह रहा है 2.5 किलोग्राम चावल का मूल्य 100 रुपए है, तो 20 पसेरी चावल का मूल्य क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हमारा एक पसेरी बराबर है 5 किलो के, आधी पसेरी कितना किलो के होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आधी पसेरी हमारा 2.5 किलोग्राम के बराबर होगा, तो यहाँ पर हमें आधी पसेरी चावल का मूल्य 100 रुपए दिया है। अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें, 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 किलोग्राम अर्थात एक पसेरी का जो मूल्य है हमारा कितना हो जाएगा, इसको भी 2 से गुणा करेंगे 200 रुपए। लिख लीजिए, देखिए सॉल्यूशन दिया है 2.5 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर 100 रुपए, ठीक है। इसलिए 5 किलोग्राम अर्थात 5 किलोग्राम का मतलब एक पसेरी, अर्थात एक पसेरी या फिर एक धड़ी कहो, एक पसेरी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए 2.5 से 5 बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 से गुणा, भाई 100 को भी इधर वाले को 2 से गुणा कर दो, 100 दूनी 200।
आधी पसेरी 100 रुपए का, तो भैया एक पसेरी 100 गुणे 2 अर्थात 200 रुपए का। समझ गए बात आप लोग? तो यहाँ पर में एक पसेरी का मूल्य मिल चुका है। अब जितनी मर्जी चाहिए आपको उतनी मर्जी निकालिए, उतना पसेरी निकालिए। देखिए 20 पसेरी बताना है, तो लिखिए 20 पसेरी चावल का मूल्य क्या हो जाएगा? एक पसेरी 200 का, तो 20 कितना हो जाएगा? 20 गुणे में 200। तो 20 शून्य शून्य, 20 शून्य शून्य, 20 दूनी 40। स्टूडेंट्स 4000 रुपए आप खर्च करोगे तो आपको 20 पसेरी अर्थात 1 क्विंटल चावल मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आज की क्लास में हमने आपको सिखाया कि ये जो पसेरी है, अगर आपको पसेरी में दिया गया है तो किलोग्राम का रेट कैसे निकालोगे, किलोग्राम में दिया है तो पसेरी कैसे निकालोगे। हमने पसेरी की समझ आपके अंदर डेवलप करने का प्रयास किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।